ये मिया और निको नाम के एक कपल से, जहां हम देखते हैं ये दोनों अपनी कंट्री से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस देश में रह रहे थे वो देश काफी समय से अपने आसपास के देशों से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने बूढ़े, बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतों को भी मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बच्ची को खो दिया था और अब अपनी जान बचाने के लिए ही वो दोनों इनलीगली उस देश से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें एक कंटेनर में ले जाकर बैठा देता है। असल में ये सभी कंटेनर्स शिप से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो कि उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि मिया तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है जो कि आने वाले किसी भी दिन में एक बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर, अब कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ भाड़ में मिया और निको बिछड़ जाते हैं। जिसके बाद निको को मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब इस घटना के बाद मिया बहुत डर जाती है और उस कंटेनर के बंद होने के तुरंत बाद वो निको को कॉल करती है, जहां निको उसे हौसला देता है कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुंचते ही वो उसके पास चला आएगा। निको के इस दिलासे से कहीं जाकर मिया कुछ शांत होती है। इसके कुछ समय बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंचता है जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता है। असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहाँ वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था और उसे पता था कि लोग उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं, इसलिए वो उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देने वाला था। और तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो औरत उस कंपार्टमेंट से बाहर आती, मिया वहाँ रखे 2 बड़े बड़े बॉक्सेस के ऊपर चढ़ चुकी थी, जिससे नीचे खड़े लोग उसे देख ना पाए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस कंपार्टमेंट के खुलते ही वहाँ खड़े सभी लोग, चाहे बड़े हो या बच्चे, सबको एक एक करके गोलियों से मार दिया। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके उन सभी लोगों की लाशें उस कंटेनर से निकालकर बाहर फेंक दी, लेकिन मिया अब भी उन बॉक्सेस के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद उस सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया अब भी डरी सहमी उस कंटेनर में ही बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और मिया की शिप निकल पड़ती है आइलैंड की तरफ, जहां उस कंटेनर में बैठी बैठी मिया वहां पर कुछ सामान को चेक करती है, जहां उसे कुछ खाने का सामान, ड्रिल मशीन और फोन जैसी कुछ चीजें मिलती है। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुलती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंसा हुआ है। लेकिन ये तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था और आखिर में वही होता है जिसका डर था। वो पूरा शिप ही पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर्स एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तो उसे एक जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आंख खुलती है, तब वो देखती है कि उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा बहुत पानी भी घुस आया है। इसके बाद जब मिया उस कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने पति निको को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर पा रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहाँ उसे 2 छेद दिखाई देते हैं, जिनसे लगातार पानी अंदर आता जा रहा था और अगर जल्दी से मिया ने उनका कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर डूब जाएगा। इसलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस खोलती जा रही थी, जिनमें से किसी में प्लास्टिक बॉक्सेस थे, किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था और किसी में ईयरफोन्स केबल थी और किसी में शराब की बोतल्स भी थी। तभी मिया को एक टेप मिलती है
और वो उस टेप से उन दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मिया बाहर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये वो वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर पानी में डूब जाता है, जहाँ मिया बार बार निको को एक दूसरे फोन से कॉल करके आगाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो पाता है। अब अपनी आंखों के सामने निको को मरता देख मिया बिल्कुल टूट जाती है और उसके दुख का लेवल इतना बढ़ चुका था कि एक बार तो उसने अपनी जान लेने की भी सोच ली, लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके उसने ये ख्याल अपने मन से उतार दिया। अब थक हार कर मिया उस रात वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मिया उन प्लास्टिक बॉक्सेस से कुछ रबर निकालकर उन छेदों को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है। जिसके बाद किसी तरह जुगाड़ करके मिया अंदर आए पानी को किसी और छेद के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी अचानक से मिया के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल निको का था, जहां निको उसे बताता है कि वो उस शिप पर था ही नहीं जिस शिप पर मिया का कंटेनर था। और तब कहीं जाकर मिया की जान में जान आती है। इसके बाद मिया भी निको को बताती है कि कैसे अब वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है। इसके बाद निको मिया से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निको का फोन रखते ही मिया को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मिया अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और उस कंटेनर के अंदर का भी माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहाँ पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिचकोले खा रहा था और साथ ही उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और इसी माहौल के बीच मिया की बेटी नोहा पैदा होती है और मिया किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को संभालती है। खैर, इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि नोआ रोना बंद ही नहीं कर रही थी। साथ ही मिया का खाना भी अब लगभग खत्म हो ही चला था। और तभी मिया को ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस ड्रिल मशीन से उस कंटेनर की छत पर एक छेद बना दे ताकि वो उस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मिया उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में मिया की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है। जिसके बाद मिया एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मिया के हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। लेकिन मिया आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही मिया उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमां के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की किरणों को महसूस कर रही थी। इसके बाद मिया अपनी बेटी को वहां ले आती है, जिसके बाद वो भी रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियां दिखाई देती है, जिसके बाद मिया उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। उसी वक्त मिया को आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर उसे प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश कर रही थी। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग का मांस फट जाता है, जिसके बाद मिया को बहुत ज्यादा दर्द होता है। और अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो मिया शराब से अपने जख्म साफ करती है और उसके बाद अपने जख्म को सिल देती है, जिससे मिया को बहुत दर्द होता है। इसके बाद मिया को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उन ईयरफोन केबल से एक जाल बना ले उन मछलियों को पकड़ने के लिए, और मिया बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब ऐसे करते करते मिया के खाने का इंतजाम मछलियों से होता जा रहा था और पीने का इंतजाम बारिश के पानी को जमा करके मिया कर ले रही थी। साथ ही नोआ दूध के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे ही करते करते दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ साथ मिया मायूस भी होती जा रही थी, क्योंकि मिया को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तभी एक रात मिया को निको का कॉल आता है, जहां वो उसे बताता है कि वो एक शिप से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे गोली लग गई। अब उसका इतना खून बह चुका है कि शायद वो बच न पाए। आखिर में वो मिया से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाया। जाने से पहले मिया निको की उसकी बेटी नोहा से बात करवाती है। अब ये सुनने के बाद मिया बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। लेकिन मिया को जीना ही था, वो भी अपनी बच्ची के लिए। और सही मायनों में मिया अभी तक जिंदा भी सिर्फ
इसलिए ही थी क्योंकि वो अपनी बच्ची को सुरक्षित देखना चाहती थी। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और मिया उन प्लास्टिक के बॉक्सेस से एक छोटी नाव बनाना शुरू कर देती है ताकि वो किसी भी बुरे हालात में नोहा को बचा सके। अब इस नाव को बनते बनते रात हो जाती है, जहाँ रात को अचानक से अपने आप ही उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। जिसके बाद मिया अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर में आ जाती है, जहाँ उसका पैर एकदम से उस कंटेनर में फंस जाता है। इसके कुछ देर बाद वो कंटेनर भी समुद्र में डूब जाता है। उधर नोहा अपनी नाव के सहारे समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है। उधर कंटेनर में फंसी मिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर निकलती है और वो सबसे पहले नोहा के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी बच्ची तो ठीक है ना। अब ऐसे ही उस छोटी सी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन मिया की हालत बिगड़ती जा रही थी और इस तरीके से तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते कुछ मछुआरे उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग नोहा और उसकी माँ को उस विशाल समुद्र से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही मिया को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बच्ची की खबर लेती है, जहाँ वो देखती है कि वो आखिरकार आयरलैंड पहुँच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे आयरलैंड के ही रहने वाले थे। और इस तरीके से लगभग 1 महीने तक अपने हालातों से लड़ते हुए न सिर्फ मिया ने खुद की जान बचाई बल्कि अपनी बेटी की भी। तो ये थी नो वे फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।